नमस्ते मित्रों, आज मैं प्राण शक्ति के बारे में कहना चाहती हूँ। सृष्टि के हर कण में प्राण शक्ति विद्यमान है। हमारे शरीर में प्राण वायु हृदय में स्थित है। अपान वायु जो मल और मूत्र का विसर्जन करता है। समान वायु जो नाभि मंडल में स्थित है और नाड़ी द्वारा पूरे अंग में शरीर के हर अंग तक जाता है। इसीलिए जब हम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल नाभि में लगाते हैं तो हमारे होठ सूखते नहीं है, ये इसका असर है। वैसे ही उदान वायु हमारे गले में स्थित है और वो आरोह अवरोह से आवाज का स्वरूप बन के बाहर आता है। और व्यान वायु जो हमारे शरीर के पूरे रक्त को परिभ्रमण करने में सहाय करता है। तो ये जो वायु है उसके साथ ये प्राण शक्ति जुड़ी हुई है। अन्न के बिना हम रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन वायु के बगैर नहीं रह सकते। तो वायु के साथ प्राण शक्ति जुड़ी हुई है। ये पूरा सृष्टि का संचालन इस प्राण से ही होता है। जैसे कि मेरी हर चीज, मेरे अंदर जो प्राण है उससे जुड़ जाती है। हर चीज का अपना एक प्राणिक मूल्य होता है। जैसे मेरे कपड़े हैं, उसमें मेरी प्राण शक्ति महसूस हो सकती है। मेरे जूते हैं, मेरी बैठने की एक जगह है। हम कहते हैं ना कि मेरे दादाजी यहाँ बैठते थे, ये उनकी कुर्सी है, वहाँ मैं महसूस करती हूँ कि उनकी एक ये शक्ति है वहाँ पे। तो वैसे ही हम जब हमारे कपड़े हमारे बच्चे के कपड़े के साथ धोते हैं तो उनकी प्राण शक्ति, हमारी प्राण शक्ति का आदान प्रदान होता रहता है हर चीज में। वैसे ही किसी को छूने से भी, स्पर्श से भी प्राण शक्ति का आदान प्रदान होता है। इसीलिए हम जब किसी अनजान को मिलते हैं तो हमें पता नहीं है कि उसके वाइब्रेशन कैसे है, उसमें पॉजिटिविटी कैसी है। इसलिए हम नमस्कार करते हैं कि मेरे अंदर जो चैतन्य है, जो प्राण है, वो आपके अंदर जो प्राण है उसको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यह कहने का तात्पर्य है। अगर हम उससे स्पर्श करते हैं तो प्राण शक्ति का आदान प्रदान होता है और ऋणानुबंध चढ़ जाता है। इससे दूर रहने के लिए, अलिप्त रहने के लिए ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। पूरी सृष्टि में प्राण कहाँ से कैसे आते हैं, इसके लिए अथर्ववेद में प्राण सूक्त है। इस प्राण सूक्त में बताया है कैसे चंद्रमा ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को लेकर पृथ्वी पर आरोहित करते हैं। जैसे कि 15वें अध्याय में लिखा है, सोमो भूत्वा रसात्मक चौषधि पूर्ण, कि सारी औषधियां पूर्णिमा के तेज से, ये प्राण शक्ति से बहुत कुछ ग्रहण करती है और वो तेज, वो प्राण शक्ति को हम अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं। यह प्राण शक्ति है जो धरती पर मेघ के रूप में बरसती है और हर सृष्टि में वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य, सब सृष्टि के अंदर सृजन शक्ति का निर्माण करती है और नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये प्राण शक्ति की ये शक्ति है, उसका ये पावर है जो हमें बताता है कि देखो अब नव सृष्टि का निर्माण होने वाला है और पूरी सृष्टि चहचहाती, खिलखिलाती हमें लगती है। आप देखते हैं कि जब हम बारिश के बाद हम बाहर निकलते हैं तो नए नए पौधे, घास, ये सब बहुत ही कुदरत खिली हुई बहुत सुंदर दिखती है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये एक अति सुंदर दृश्य होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमें तीर्थ यात्रा दी कि आप इस समय बाहर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, सृष्टि का दर्शन करो और अपने अंदर ये प्राण शक्ति को बढ़ाओ। मित्रों, ऐसे ही प्राण शक्ति से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हीलिंग करता है, जैसे कि रेकी में करते हैं। कई साधक अपने गुरु की कृपा से प्राण शक्ति दूसरे को दे सकते हैं। कई गुरु शक्तिपात करते हैं, इनिशिएशन करते हैं। तो ये सब क्या है? इसके अंदर मूल में प्राण शक्ति का उद्गमन करना, यही चीज होती है। प्राण शक्ति चल है, चलित है, वो कहीं एक जगह ठहरती नहीं है। तो ये शक्ति का सतत एक चलन रहता है सृष्टि में, इसीलिए सृष्टि परिवर्तनशील है। जब हम
ये सृष्टि का इस तरह हम दर्शन करते हैं तब हमें पता चलता है कि सब कुछ लाइव है, मतलब चेतन है, चैतन्य हर जगह पर बसा हुआ है। हम जब एक ही जगह पर बैठकर हमारा होमवर्क करते हैं या पूजा मंदिर में एक जगह पर बैठकर पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मेरी जगह है, वहाँ मुझे अच्छा महसूस होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है कि आप एक जगह पर बैठकर ध्यान करें, क्योंकि वहाँ के परमाणु हैं वो इस तरह से बन जाते हैं कि आपको वहाँ बैठकर तुरंत ध्यान लगने लगता है। वैसे ही चंद्रमा जब प्राण शक्ति को ब्रह्मांड से पृथ्वी पर लाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा का जो उजास है, उसका जो प्रकाश है वो शीतल है, आह्लादक है, मन को प्रसन्न करने वाला है। और 3 बजे सुबह 2:30 से 3 बजे के समय में यह प्राण शक्ति बहुत ही ऊपर होती है, इसीलिए उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस मुहूर्त में हमें बैठकर ध्यान करने से तुरंत लग जाता है, क्योंकि वहाँ उस वक्त प्राण शक्ति बहुत ही ऊपर होती है। तो आपके अंदर जो चक्र है, आपके शरीर के अंदर जो 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र, ये जो चक्र के अंदर जो शक्ति बह रही है वो और कुछ नहीं है, लेकिन वो प्राण शक्ति है। लेकिन वो अंदर कुंडलिनी के अंदर वो बंद पड़ी है, वो हमारे ईडा और सुषुम्ना, वो ईडा और पिंगला नाड़ी में ही बह रही है। वो सुषुम्ना में जाके ऊपर आएगी तब हमें ध्यान तुरंत लग जाता है। तो सुषुम्ना के अंदर ऊपर लाने के लिए हमारे अंदर प्राण शक्ति के लिए कैसा आहार खाना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कैसा जीवन में व्यवहार होना चाहिए, हमें कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे हमारी प्राण शक्ति बढ़े, यह हमें हर मनुष्य को सोचना चाहिए। वही सच्चा मनुष्य जीवन है। एक जगह पर बैठकर ध्यान करते हैं तो उस जगह के परमाणु में प्राण शक्ति उस तरह की बन जाती है जिससे हम बैठे कि तुरंत हमें ध्यान लग जाता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो हमने अक्सर ये देखा है कि हम किसी संत की समाधि के पास जाकर दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस संत ने वहां पर कई सालों तक तपश्चर्या की। जैसे कि सदगुरु ने वेलंगिरी माउंटेन पर अपने पुराने जन्म में वहाँ बहुत तपश्चर्या की थी। तो हम वहाँ जाकर वहाँ बैठते हैं तो हमें शांति महसूस होती है, हमें वो वाइब्रेशन फील होते हैं अंदर से, और हमारी प्राण शक्ति के साथ वो आदान प्रदान होता है। उससे हमें जो शांति मिलती है, हमारी दृष्टि इस संसार से परे जाकर खिलती है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इस संसार को एक जागरूक रूप से और साक्षी भाव से देखने का प्रयत्न करते हैं। तो हम ऐसे संतों की समाधि के पास जाकर बैठते हैं क्योंकि उनकी प्राण शक्ति हजारों साल तक वहाँ रहती है। उनके जाने के बाद ये प्राण शरीर यहाँ ही रहता है और उसे हम महसूस कर सकते हैं। आपने मित्रों देखा होगा कि हम मंदिरों में जाते हैं, जैसे कि अंबाजी के मंदिर में जाते हैं, महाकाली के मंदिर में जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, हर ज्योतिर्लिंग की अपना एक महिमा है, उसकी अपनी अपनी एक प्राण शक्ति है। हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, उसकी भी अपनी एक प्राण शक्ति है। तो ये प्राण शक्ति अलग अलग लेवल पर अलग अलग चक्रों को प्रभावित करती है। जिसका जो भी चक्र प्रभावित है उसे वो तीर्थ स्थल ज्यादा पसंद आता है। किसी को मल्लिकार्जुन पसंद है, किसी को महाकाल पसंद है, किसी को सोमनाथ महादेव का मंदिर पसंद है, किसी को देवी की उपासना पसंद है। तो अपना भाव कहाँ स्थित होता है, उस जगह की प्राण शक्ति उनको लेना पसंद है। किसी को अग्नि पूजा प्रभावी लगती है तो वो ज्वाला देवी के पास जाते हैं। किसी को पानी तत्व से जो प्राण शक्ति मिलती है वो ज्यादा प्रभावित लगती है, तो जहाँ पानी है वहां दर्शन के लिए जाना पसंद करते हैं, जैसे कि रामेश्वरम है। तो मित्रों, हमारे जो तीर्थ स्थल है वो हर तीर्थ स्थल पर एक एक अलग अलग प्रकार की शक्ति है, उससे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी महत्व है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति है उसके अंदर प्राणिक एनर्जी का संचलन किया जाता है, उसे संचारित की जाती है मंत्र शक्ति से।
और उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तभी उस मूर्ति के पास जब हम जाते हैं तो हमें एक अनंत शांति अनुभव होता है और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें लगते हैं वहाँ से। प्रकृति का दर्शन यानी कि पेड़ पौधे और माउंटेन, आकाश, इसका जो दर्शन हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा अंदर से महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहम भाव नहीं है। हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसमें अपनी एक वासना है, अपना एक अहम है जो उसके प्राण शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहाँ हम जाएंगे तो हम मिलते हैं तो उसका आदान प्रदान होता है। तो कभी कभी कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती है। तो ये जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो वो अहम शून्य है, तो उससे हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। वहाँ जाकर हमारा अहम भी नीचे चला जाता है और हम आत्मिक शक्ति में ऊपर उठते हैं, हमारी प्राण शक्ति खिलती है।